Students, today we will discuss about the last chapter of molecular basis of inheritance, and the topic is DNA fingerprinting. See, DNA fingerprinting is also known as DNA profiling or molecular fingerprinting. This is what we are going to take about DNA fingerprinting. First of all, what is DNA fingerprinting? It is actually a forensic technology used to identify the individuality by looking at a particular DNA sequence. So basically, it is used to obtain the genetic profile of any person or any individual, right? By just looking at their characteristic DNA sequence of nucleotide. So, if we look at about the history, Alec Jeffrey was a person who worked over it and give it at the University of Leicester in 1985, right? Now, what was the principle of this DNA fingerprinting? So, by looking at the VNTR, which is the variable number of tandem repeats, it is TA and DEM repeats. So, it is unique in every person. So, small part of the DNA is vary from individual to any person, right? So chances are very rare कि वो similar होएगा. In fact, अगर हम twins की भी बात करें तो ट्विंस में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होती है कभी भी सिमिलर नहीं होती है. हो सकता है उनके वीएनटीआर जो है साइज़ में फ्लक्चुएशन हो या कुछ भी ऐसा मैटर हो सकता है, लेकिन उनकी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ नॉट एट ऑल सिमिलर, right? Now, what is the methodology? How DNA fingerprinting is done? So, first of all, DNA has to extract from the sample, and the sample can be blood, hair, saliva, semen, the body tissue cells like nails and all. So, anything can be there to for the sample, and then the cells are broken from that sample to release the DNA. So, DNA extraction is very important that we are going to identify. Then DNA has to cut into fragments by using an enzyme called as restriction enzyme. ये enzyme जो है इनको fragments में cut कर देता है, and each restriction enzyme cuts the DNA at a specific base sequence. नेक्स्ट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. अब उसको करने के बाद क्या किया जाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस करा जाता है. ये एक देखिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसके अंदर एगोरस जेल है. तो एक पावर कट दिया गया है, एक साइड पे कैथोड है, दूसरी साइड पे एनोड है, और ऊपर देखिए टॉप पे आपको सैम्पलिंग के लिए स्पेस बनाई गई है जहाँ से सैम्पलिंग की जाएगी डीएनए की जो डिफरेंट साइजेस के हैं. बिकॉज डीएनए इज ए नेगेटिवली चार्ज, तो इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द एनोड. पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ ये मूव करना शुरू कर देगी, और जो शॉर्टर फ्रेगमेंट्स है वो जल्दी मूव करेंगे, ठीक है, और जो बड़े वाले हैं वो धीरे धीरे करेंगे, राइट. अब जो डीएनए फ्रैगमेंट्स जो है फ्रेगमेंटेशन उनकी हो गई है, स्मॉल वाले फिर उसके बाद लार्जर वाले, इस तरह से जो है डीएनए को कलेक्ट किया गया है और उनको फिल्टर पेपर पे रखा गया है. नाउ डीएनए इज स्प्लिट इनटू अ सिंगल स्ट्रैंड्स यूजिंग एन अल्कलाइन सॉल्यूशन, और बाय यूजिंग अल्कलाइन सॉल्यूशन इनको क्या करा गया है? एक सिंगल स्ट्रैंड में लिया गया है. उसके बाद क्या करा गया है? रेडियो एक्टिव प्रॉप करा गया है इन अ सोल्यूशन दैट बाइंड्स टू डीएनए. रेडियो एक्टिविटी करी गई है ताकि जो डीएनए है वहाँ पे बाइंड किया जाए. बाइंडिंग के बाद क्या होएगा? फिल्टर पेपर को रखा जाएगा रेडियोग्राफी में. एक्सरे फिल्म जो है उसके ऊपर प्लेस की जाती है, एंड ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी जो मार्क्स होते हैं, जो स्पॉट्स होते हैं उस फिल्म के ऊपर वो डार्कर हो जाते हैं, एंड वी गेट द डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पैटर्न. और हमारे पास एक पैटर्न आ जाता है. तो कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है? एग्जाम्पल्स दी गए, जैसे कुछ मर्डर केस आ जाता है, जो फोरेंसिक टीम है दैट रिट्राइव द ब्लड सैंपल और एनी काइंड ऑफ अ सैंपल फ्रॉम द क्राइम सीन. दे प्रिपेयर द डीएनए प्रोफाइल्स ऑफ ब्लड सैंपल, द विक्टिम एंड सस्पेक्ट एज फॉलोज. तो किस तरह से किया जाता है? जैसे जो विक्टिम है उसका पता है, ठीक है, जो सैंपल है क्राइम सीन से उसको लिया गया है, राइट. उसके बाद जो है जो सस्पेक्टेड हैं जिनके ऊपर डाउट है कि इसका हो सकता है या इसने किया होगा, जो डाउट वाले जो सस्पेक्टेड लोग हैं उनके सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, उनके डीएनए प्रोफाइल चेक किए जाती है, राइट. जो क्राइम सीन से सैंपल कलेक्ट किया जाता है फिर उसको मैच किया जाता है. जैसे यहाँ पे देखिए S1 के साथ वो मैच कर रहा है, राइट. तो इस तरह से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन जो है वो क्रिमिनल रहा है उस क्राइम सीन में.
और क्या हो सकता है, पैटर्निटी टेस्ट किया जाता है, ठीक है। जैसे देयर इज़ अ मैच बिटवीन वन ऑफ द चाइल्ड रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट एंड वन ऑफ द मदर, तो उसका जो है किसके साथ मैच करा, उससे वो पैटर्निटी टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जाता है, राइट। नेक्स्ट, अब क्या सिग्निफिकेंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, क्या एप्लीकेशन है। एक तो एक किसी इंसान के इंडिविजुअलिटी को पता करना, पैटर्निटी मैटर्निटी के कुछ डिस्प्यूट्स हों, झगड़े हों कि ये इसका फादर है, ये मदर बिलोंग करती है, तो वो सारे सॉर्ट आउट करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ वेरी हेल्पफुल। कुछ डिसऑर्डर्स हैं, कुछ डिजीज़ है जो हेरिडिटी पास ऑन हुई है, तो उसको चेकआउट करा जाता है। कुछ फोरेंसिक केसेस आते हैं, कुछ क्राइम्स हुए पड़े होते हैं, तो उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। कोई सोशली कोई डिस्प्यूट्स हैं, उनको पता करा जाता है बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेसेस, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस chapter that what is DNA, how this fingerprinting done.